Greetings to all. So this is our next lecture and today's topic is joints. In the previous lecture we have seen the unconformities, folds and faults. So this is our next topic regarding with the structural geology. So let's start with the joints. So basically what are the joints? Joints are fractures found in all types of rocks. They are cracks or opening formed due to the various reasons, or it may be the formed because of the forces which are created by the folding and faulting. And the presence of joints divide the rocks into the number of parts or blocks. In a simple terms, through the joints may be described as cracks in rock. They differ mutually. Joints like cleavage of minerals occur oriented in a definite direction and as a set. सो बेसिकली जॉइंट्स फ्रैक्चर होता है जो रॉक में सरफेस में हमको देखने के लिए मिलता है. इट्स बेसिकली just like a cracks or opening which are formed due to the various reason just like the tectonic movement, folding, faulting, and the reason behind these, as we know how the folding and faulting are formed. So because of the forces, that is compressional forces and tensional forces, we got the folding and faulting in the rock surface. So जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है, सो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थ सरफेस के ऊपर हमको कुछ इस टाइप के क्रैक्स या ओपनिंग देखने के लिए मिलती है जिसे हम जॉइंट्स कहते हैं. सो जॉइंट्स आर नथिंग बट जस्ट लाइक अ फ्रैक्चर और अ क्रैक और द ओपनिंग on the earth surface or the rock surface. So this is called the joints. And naturally the presence of joints divide the rock into number of parts or block. So जो joints होते हैं वो rocks को या rock formation को या rock लैंड मास को बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं ये एक कंप्लीट रॉक मास है और बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स इट सेपरेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट जॉइंट्स और क्रैक. सो दिस इन दिस वे हमको जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं ऑन द अर्थ सरफेस. और जॉइंट्स को अगर हम डिस्क्राइब करें, इट्स लाइक अ क्लीवेज ऑफ द मिनरल्स. और क्लीवेज क्या है ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स में डिस्कस कर चुके हैं. So if you have doubt तो you can ask in the comment section. Otherwise अगर आपको पता है what is cleavage, so आप comment section में बताइए what is cleavage. ठीक है. So joints हमारे cleavage की तरह होते हैं, fracture की तरह हो सकते हैं या cracks की तरह, naturally हमको cracks की तरह दिखते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जॉइंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक सेट में होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, जिनका एक डिफाइनाइट डायरेक्शन होता है और वो एज अ सेट होते हैं. जैसे इस इमेज में हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करते हैं. पूरे जो क्लीवेज है या जॉइंट्स है ये पर्टिकुलर या तो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं या इंक्लाइंड हो सकते हैं. सो डिपेंड करता है हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन से आ रही है. सो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन से फोर्स होगी उस फोर्स की इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन से होगी उस डायरेक्शन से हमें जॉइंट्स देखने के लिए मिलेगी. सो हमारे जो जॉइंट्स है वो एक डिफाइनाइट डायरेक्शन को कैरी करते हैं और एक पर्टिकुलर सेट में रॉक लैंड मास में हमें जॉइंट्स देखने के लिए मिलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट्स. So this is the another diagram of joints. It's little bit unclear or blur. So यहाँ पे हमें completely joints देखने नहीं मिल सकते, but this is a basalt or huge land mass of the rock surface. So यहाँ पे हमें बहुत सारे joints देखने के लिए मिल सकते हैं. So आप इस image में देख सकते हैं this is a particular joint, this is also a joint. सो जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट्स एक डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं और एक पर्टिकुलर सेट को कैरी करते हैं. तो हम कोई भी ब्लॉक उठा के अगर देखें
तो एक पर्टिकुलर सेट हमें मिलता है जॉइंट्स का। तो इसी दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। जिस टाइप का डायरेक्शन होगा उस रॉक मासेस पे, उस टाइप के हमको जॉइंट्स और क्रैक्स सरफेस पे देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज़ द जॉइंट्स, और मोस्टली ये हमको कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट्स। Now next, classification of joints. So as we have discussed the fold classification, fault classification and types of unconformity, so we have classification of joints also. So इसमें भी हमें classification 1 and classification 2 देखने के लिए मिलेगा। So classification joints की बात करें तो we have three types of classification, three or two types of classification. So classification 1 में आते हैं हमारे tension joints and shear joints. सो टेंशन जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो टेंशनल फोर्सेस के थ्रू फॉर्म होते हैं, उनको हम टेंशनल जॉइंट्स बोलते हैं। और ये जो जॉइंट्स होते हैं ये रिलेटिवली रफ और इरेगुलर सरफेस को कैरी करते हैं। मतलब सरफेस के ऊपर हमको एकदम रफ जॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे और इरेगुलर देखने के लिए मिलेंगे। डैट मीन्स जिनका कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। सो इस टाइप के जॉइंट्स को हम टेंशन जॉइंट्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारे कॉलमनार जॉइंट्स। कॉलमनार जॉइंट्स क्या है, हम ये हमारे इग्नियस रॉक के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक में भी डिस्कस कर चुके हैं कॉलमनार जॉइंट्स इन लावा फ्लोज। सो अगर आपने वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आप टेक्सचर, स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ द इग्नियस रॉक देख सकते हैं, जहाँ पे हमने कॉलमनार जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। सो जो टेंशन जॉइंट्स के एग्जांपल हमारा कॉलमनार जॉइंट्स है। सो सबसे पहले जो टेंशन जॉइंट्स है वो फॉर्म होते हैं टेंशनल फोर्सेस के थ्रू, और ये इरेगुलर और रफ सरफेस होते हैं, और इनका एग्जांपल है कॉलमनार जॉइंट्स इन लावा फ्लोज। नाउ shear joints. So shear joints are those joints which are formed due to the compressional forces involved in the folding and faulting of rock. सो shear joints एक ऐसे joints होते हैं जो compressional forces के थ्रू फॉर्म होते हैं और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, मतलब जैसे ही फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग का प्रोसेस होता है उस दौरान जो जॉइंट सरफेस के ऊपर बनते हैं उसे हम बोलते हैं shear joints. So basically shear joints are those joints which are formed due to the compressional forces or which are formed during the formation of the folding and faulting of rocks. ठीक है, एंड दीज जॉइंट्स आर क्लीन कट एंड टाइटली जॉइंट्स। ऑब्वियसली जैसा कि हम फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में देख चुके हैं कि फोल्ड और फॉल्ट कितने टाइटली फॉर्म्ड होते हैं ड्यू टू द कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। सो ऑब्वियसली अगर हम इस जॉइंट्स की बात करें तो shear जॉइंट्स बहुत क्लीन कट होते हैं और टाइटली जॉइंट होते हैं। shear joints occur in two sets which intersect at a high angle to form a conjugate joint system. shear joints टू सेट में होते हैं और वो टू सेट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ हाई एंगल। ठीक है, टेंशन जॉइंट्स की बात करें तो उनमें कोई ऐसा पर्टिकुलर सेट नहीं होता है, वो टेंशनली फॉर्म होते हैं और इरेगुलर होते हैं। वेयर एज shear joints आर टू सेट्स एंड इन विच दे इंटरसेक्ट एट अ हाई एंगल, और एक कॉन्जुगेट जॉइंट सिस्टम कंसिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन 1 ऑफ जॉइंट्स, जहाँ पे हमने टेंशन जॉइंट्स देखा है और shear joints देखा है। सो टेंशन जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द टेंशनल फोर्सेस एंड shear joints आर दोज जॉइंट्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द formation of the folding and faulting due to the compressional forces. और टेंशन जॉइंट्स आर द रफ एंड इरेगुलर, वेयर एज shear joints आर क्लीन कट एंड टाइटली जॉइंट्स। एंड टेंशन जॉइंट्स में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, वो इरेगुलर होते हैं। एंड shear joints आर दी टू सेट्स होते हैं और हाई एंगल को कंसिस्ट करते हैं और इंटरसेक्ट होते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन 1 ऑफ द जॉइंट्स। सो ये हमारे डायग्राम है जहाँ पे हम टू टाइप्स के जॉइंट्स को देखेंगे। क्लासिफिकेशन 1, सो दिस इज द डायग्राम बिलोंग विद द compressional forces that is shear joints and this is the diagram belong with the tensional forces. So ये जो डायग्राम है ये इंडिकेट कर रहा है हमारे compressional forces को, जहाँ पे हमको shear joints देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया टू सेट्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो
टू सेट्स ऑफ जॉइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं जॉइंट सेट, ठीक है। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। और अगर टेंशनल फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि इरेगुलर होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। सो ये यहाँ पे देखो हमको वन लाइनर पूरे जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं और इसका एग्जांपल हमारे कोलमनार जॉइंट्स हैं, कोलमनार जॉइंट्स ऑफ लावा फ्लोज। और ये इरेगुलर होते हैं और रफ सरफेस कैरी करते हैं। तो दिस इज द diagram for which indicating the tensional joints, and this is the diagram for the shear joints which indicate which are formed due to the compressional forces. Now classification 2. So depending on their attitude and geometry, the joints are classified into three groups. The first is strike joints, second is deep joints, and the third is oblique joints. So हमारा जो क्लासिफिकेशन थर्ड है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड एंड जियोमेट्री में क्लासिफाइड हुआ है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड उस जॉइंट्स का एंड जियोमेट्री ऑफ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, जो कि पहला है स्ट्राइक जॉइंट्स, सेकंड है डिप जॉइंट्स एंड थर्ड है ऑब्लिक जॉइंट्स। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्राइक डिप, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्राइक एंड व्हाट इज डिप। और डिप एंड स्ट्राइक के लेक्चर सीरीज में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज स्ट्राइक एंड व्हाट इज डिप। अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्राइक एंड डिप जॉइंट्स, ओके। बट ब्रीफली आई एम टेलिंग strike is the trend of the rock formation or the direction of the rock, and dip is the imaginary line or the formation of the rock surface which is always perpendicular to the strike. सो स्ट्राइक जो हमारी होती है वो ट्रेंड ऑफ रॉक फॉर्मेशन होती है। मतलब वो रॉक पर्टिकुलर लैंड मास के रॉक किस डायरेक्शन में ट्रेंड हो रहे हैं या किस डायरेक्शन में फॉर्म हुए हैं वो डायरेक्शन शो करती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक। और डिप की बात करें तो डिप हमारा परपेंडिकुलर होता है स्ट्राइक के, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी स्ट्राइक। डिप को हम एंगल में मेज़र करते हैं और स्ट्राइक को हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। और डिप को हम हमेशा एंगल में मेज़र करते हैं, वेदर इट इज़ 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ओके। सो ये है हमारे स्ट्राइक और डिप। अगर आपको ब्रीफ जानना है तो आप डिप एंड स्ट्राइक लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं। तो स्ट्राइक जॉइंट्स की बात करें, so the joints which run parallel to the strike of the country rock. So strike joints are those joints which are parallel to the strike. मतलब ऐसे joints जो strike के parallel form होंगे उसको हम strike joints बोलेंगे। और dip joints मतलब ऐसे joints which are parallel to the direction of the dip of the rock strata or the rock. So strike joints मतलब ऐसे joints जो strike को parallel होंगे, और डिप जॉइंट्स मतलब ऐसे जॉइंट्स जो डायरेक्शन ऑफ डिप के पैरेलल हो गए, उसको हम बोलेंगे डिप जॉइंट्स। और ऑब्लिक जॉइंट्स की बात करें तो ऑब्लिक जॉइंट्स विच रन ऑब्लिक टू द डिप एंड स्ट्राइक, यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। और ऑब्लिक जॉइंट, ऑब्लिक क्या है वो भी आपको पता है। सो ऑब्लिक जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो ऑब्लिकली डिप एंड स्ट्राइक को रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन 2 है, जहाँ पे हमको 3 टाइप के जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्राइक जॉइंट्स, डिप जॉइंट्स एंड ऑब्लिक जॉइंट्स। स्ट्राइक जॉइंट्स वो जॉइंट्स है जो स्ट्राइक के पैरेलल होते हैं, डिप जॉइंट्स वो जॉइंट्स है जो डायरेक्शन ऑफ डिप ऑफ द रॉक के पैरेलल होते हैं, और ऑब्लिक जॉइंट्स वो जॉइंट्स है जो ऑब्लिक टू दी डिप एंड स्ट्राइक होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन 2 है जॉइंट्स का। सो दिस इज द डायग्राम जहाँ पे हमको स्ट्राइक जॉइंट्स, डिप जॉइंट्स एंड ऑब्लिक जॉइंट्स देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज द स्ट्राइक जॉइंट और दिस इज द डिप जॉइंट्स। सो जैसे कि मैंने बताया है कि डिप हमेशा परपेंडिकुलर होता है स्ट्राइक के, तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी स्ट्राइक डायरेक्शन है और ये हमारा डिप है। तो ये जो है डिप डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी स्ट्राइक, तो ये डिप जॉइंट हो गए। और ये वाले जो क्रैक्स फॉर्म हुए हैं इस सरफेस पे, ये हो गए हमारे
strike joints. So strike joints are those joints which run parallel to the strike direction, and dip joints are those joints which run parallel to the direction of the dip. ठीक है, तो ये हमारा डिप जॉइंट है और ये हमारा स्ट्राइक जॉइंट है. ऑब्लिक जॉइंट की बात करें तो दिस ऑब्लिक विच आर रन ऑब्लिकली टू दी डिप एंड स्ट्राइक. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज दी ऑब्लिक जॉइंट जो डिप एंड स्ट्राइक को पैरेलल रन कर रहे हैं, तो ये हमारे हो गए ऑब्लिक जॉइंट. ठीक है, और यहाँ पे हमको कॉन्जुगेट शियर जॉइंट्स स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिल सकता है. जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे जो कॉम्प्रेशनली फॉर्म होते हैं, तो ये इस टाइप के जॉइंट को हम शियर जॉइंट्स बोलते हैं. और यहाँ पे जो हमको पैरेलल दिख रहे हैं वन लीनियर वन लाइनर जिसको बोल सकते हैं हम, ये है हमारे टेंशन जॉइंट्स. ठीक है, और जो जॉइंट्स हमको मैक्सिमम फोल्डिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोल्डिंग ही हमें जॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस जॉइंट्स क्रिएट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं ऑन दी लैंड सरफेस. So this is the tension joints, this is the shear joints or oblique joints, this is strike joints and this is the dip joints. So जैसे कि मैंने बताया है कि और भी बहुत सारे टाइप हैं हमारे जॉइंट्स के, बट हमें यही टाइप के जॉइंट्स को ज़्यादा ब्रीफली पढ़ना है. और ये दो जॉइंट्स के अलावा हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट जॉइंट हैं, डेट इज़ कॉलमनार जॉइंट्स एंड शीटेड जॉइंट्स. और अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो लेक्चर को अच्छे से केयरफुली पढ़ा होगा, देखा होगा, फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक की बात कर रही हूँ मैं. फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक में हमने कोलमनार जॉइंट्स और शीटेड जॉइंट्स या कोलमनार फॉर्म या शीटेड फॉर्म्स ऑफ इग्नियस रॉक पढ़ा है. तो ये हमारा सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे हमको ये दो टाइप के फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं. और इस टाइप के जॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलमनार जॉइंट्स और इसको हम बोलते हैं शीटेड जॉइंट्स. ठीक है, ये हमारे इग्नियस रॉक का फॉर्म भी है और इस टाइप के जॉइंट्स हमको इग्नियस लैंड मास में देखने के लिए मिलते हैं. सो ये जो हमारा है ये शीटेड जॉइंट्स है जो एक लीनियर और पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं, एक साथ फॉर्म होते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम का और एक पर्टिकुलर सेट में फॉर्म होते हैं. और ये हमारे कॉलमनार जॉइंट्स है जो एग्जांपल है हमारे टेंशनल जॉइंट्स का. ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से इसके बारे में देखना है तो हम ये पहले ही प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ द इग्नियस रॉक वाले लेक्चर में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल और द टाइप ऑफ जॉइंट्स. सो दिस इज़ कॉलमनार जॉइंट्स and this is sheeted joints. So this is the end of the lecture. So we have completed our third unit, that is structural geology, and in the next lecture we will start the fourth unit, that is earthquake. So earthquake का बहुत सारा पार्ट हमने कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. उसका कुछ पार्ट रह चुका है, डेट इज़ लैंडस्लाइड. सो वी विल डिस्कस लैंडस्लाइड्स इन दी नेक्स्ट लेक्चर. और थर्ड यूनिट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो टुडे वी हैव completed our third unit, that is structural geology, in which we have discussed the fold, faulting and unconformity and joints. सो ये जो 4 टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं. और वन मोर थिंग कि आप जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो विदाउट डायग्राम आप आंसर नहीं लिख सकते हो, आपको आंसर विथ डायग्राम ही लिखना है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी, बिकॉज विदाउट डायग्राम यू कांट गेट मार्क्स. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग द टॉपिक और द यूनिट, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, डेट इज़ अर्थक्वेक. और अर्थक्वेक का मैक्सिमम पार्ट, अर्थक्वेक यूनिट का मैक्सिमम पार्ट हम कवर कर चुके हैं हमारे अर्थक्वेक वाले लेक्चर में. उसका कुछ पार्ट रह चुका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.